बजरंग, मैं बड़े गंभीरता के साथ सुनता हूं हमेशा, क्योंकि आप एक सोशलिस्ट पार्टी के बैकग्राउंड से आए हैं। पैदाइश से तो कांग्रेस से हुई, लेकिन लोहिया जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद में सोशलिस्ट बने, वो उनके साथ वो जुड़े हुए थे। अब क्या हो गया है, अब बाल्यावस्था में कांग्रेस थे, जो गृहस्थाश्रम में सोशलिस्ट में रहे, अब संन्यास आश्रम आ गया, बीजेपी के साथ है, तो बात और है। लेकिन बात यह है कि क्या आप ये जो लैंड रिफॉर्म्स लाके सबको, जो टेनेंट्स को जो बांटे गए जमीन है या सरप्लस जमीन जो बांटी गई है, उस सबको क्या है अब कंसोलिडेट करना चाहते हैं? क्या उनके लिए छोटे जो किसान हैं उनके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं? मैं उसको कंसोलिडेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको फ्रैगमेंटेड भी नहीं करना चाहता। हम अगर एक तरफ वैज्ञानिक मशीनीकृत आधुनिक खेती की बात करेंगे, पहले हल बैल से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर से खेती होती है। पहले मजदूर हंसुआ से गेहूं काटता था, अब कंबाइन मशीन से गेहूं काटता है। एक तरफ कहते हैं कि वैज्ञानिक खेती करो, मशीनीकृत खेती करो, और दूसरे तरफ जमीन का बंटवारा करो। वो भूमि सुधार नहीं था, भूमि सुधार नहीं था, भूमि का लूट था। भूमि सुधार का मतलब बहुत कुछ होता है, जिस पर आप बहस करेंगे तब हम कर लेंगे। आप इस एक बात सुनिए, अभी आपने कहा, भले आपने लोहिया जी का कहा, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बेनामी संपत्ति को छीनने के लिए जो कानून बनाया है और जेटली जी ने उसमें कड़े दंडों का प्रावधान किया है, तो आपने सोचा कि कहां से सन 1955 समाजवादी युवक सभा के पूरी सम्मेलन में व्याख्यान देते हुए कांचन मुक्ति पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए और विशेष रूप से अवैधानिक संपत्तियों को छीन लेने की। किंतु ऐसे कानून बनाने से पहले आवश्यक है कि उसके समर्थन में शक्तिशाली जनमत तैयार हो। नरेंद्र मोदी जी ने जनमत तैयार करने के लिए कई योजनाएं चलाई है कि जिससे वो समता समाज को लाने का काम कर सके और समता समाज भारत में आ सके। बेनामी संपत्ति छीने जाएंगे, किसके छीने जाएंगे? कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विस्तार से कहा था, और फिर कल यही विमुद्रीकरण पर शाम में माननीय जेटली जी अपने प्रतिभा से जवाब दे रहे थे, तो सभी के बाद सब चुप हो गए, किसी की वाणी नहीं निकली, कोई तर्क नहीं निकला। और जब तर्क नहीं निकला तो सदन से चल दिए। कोई बहाना चाहिए, इसलिए आप इस पर सोचिए, गौर से सोचिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप इतने आंकड़े उसमें से देते हैं, मैं आंकड़ा नहीं जानता, लेकिन मैं हरियाणा का किसान कहता है हिसाब यूं का यूं, बता कुनमा डूबा क्यों? हिसाब यूं का यूं, अब बता कुनमा डूबा क्यों? सब हिसाब तो ठीक है आंकड़े आपके, लेकिन हिंदुस्तान के अमीरी गरीबी में फर्क क्यों हुआ? हिंदुस्तान के गांव और शहर में फर्क क्यों हुआ? गांव के कृषि और उद्योग में फर्क क्यों हुआ? क्यों हुआ? आपकी नीति के कारण हुआ, आपकी योजना के कारण हुआ। अंकशास्त्री होते हैं आपके, वही अफसर, वही अंकशास्त्री, सब वही हैं, लेकिन आप इस बात पर कभी गौर नहीं किया। आपके सब कुछ वही हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको निकाल के बताना चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर कभी इसी लोकसभा में डॉक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा था, और उसको जरा गौर से समझिएगा, कि उन्होंने कहा था कि जितने हिंदुस्तान में अंकशास्त्री हैं, वो अंकशास्त्री सांप, विषधर सांप के समान है। जैसा बीन बजाओगे वैसा नाचेगा, अगर बीन बजाना नहीं जानते तो क्या नाचा पाओगे? इसलिए आप जरा समझिए कि वही अंकशास्त्री हैं, वही आंकड़ा है, लेकिन उस आंकड़े को आप ठीक से समझ नहीं पाए थे। आपका वो अंकशास्त्री बीन बजाता था, आप नाचते थे। नरेंद्र मोदी में पुरुषार्थ है, परिश्रम है, बुद्धि है, क्षमता है, योग्यता है, कर्मठता है, ईमानदारी है, तेजस्विता है,
इसलिए नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से उस आंकड़े को नचा रहा है और हिंदुस्तान के गांव गरीब कल्याण की ओर उसको ले जा रहा है। इसलिए इस बात को सोचना चाहिए। आप जिसका खाते थे उसका गाते थे। नरेंद्र मोदी जिसके गांव गांव में घूम के प्रचारक के हैसियत से या गरीब के हैसियत से जिन गरीबों के अन्न को खाया है, नमक को खाया है, रोटी को खाया है, जिसके घर में सोया है, जमीन पर सोया है, जिसकी चटाई पर सोया है, उसने देखा है। इसलिए नरेंद्र मोदी की दृष्टि उधर है, आपकी दृष्टि उधर थी, इसलिए आपको नहीं पता लगता है दृष्टि क्या है। हाँ मल्लिकार्जुन साहब, हाँ मल्लिकार्जुन साहब, मैं तो धन्य हूँ। आप तो मैं धन्य हूँ इसलिए कि मैं जिस संस्कार में पला हूँ, डॉक्टर लोहिया के संस्कार में पला। मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ। मेरे उम्र के स्वयंसेवक अब बिहार में एक माननीय कैलाशपति मिश्र जी थे, रवि शंकर जी के पिताजी थे, जो मुझसे सीनियर थे, नहीं तो मुझसे ज्यादा पुराना स्वयंसेवक बिहार में दूसरा नहीं है। मैं 1950 का स्वयंसेवक रहा। समाज